I am fine, sir. First of all, thank you so much. I got, firstly, I got selected by, through your mentorship program, and also I got opportunity to speak on this platform, on major platform that is YouTube, and I'm very grateful that you gave me this opportunity to share my opinion. Hi everyone. Today we have Yamini Madan, who has done her article C from Mazars, and now she has joined ENY through she joined our Prime Mentorship program and she got into ENY. So we will let you know from her journey how it has been her journey and what are the questions that were asked during the interviews and how was the total process during this Big Four journey and what is her future plans about her career. Okay, Yamini, how are you? I'm fine, sir. First of all, thank you so much. I got, firstly, I got selected by, through your mentorship program, and also I got opportunity to speak on this platform, on major platform that is YouTube, and I'm very grateful that you gave me this opportunity to share my opinion. So, firstly, ऐसा हुआ कि I approached you through LinkedIn, एंड मैंने लिंक्डइन में पोस्ट देखा कि बहुत ज्यादा लोगों को आपने सिलेक्शन करवाया, एंड देन फ्रॉम योर टीम आई गॉट द नंबर. उसके बाद आई अप्रोच यू फ्रॉम थ्रू व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप से पता चला कि आप डेली बेसिस पे आप इतने पोस्ट शेयर कर रहे हो कि इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया, इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया. तो मुझे एक फोमो क्रिएट हो गया कि यार मतलब ऐसा क्या है कि इतने लोगों का सिलेक्शन इतनी जल्दी जल्दी बेसिस पे हो रहा है. एंड देन ईवाई से मुझे कॉल आया, देन आई थॉट कि ठीक है यार, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. सो दैट मुझे इतना टाइम से मुझे एक गैप आ रहा था, तो आई थॉट कि मतलब थोड़ा गैप भी कन्वर्ट कवर हो जाएगा, एंड मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देन ठीक है, मैंने आई थिंक मैंने मेरा वो सही डिसीजन था दैट आई अप्रोच्ड यू, और मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बूस्ट अप हुआ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिज्यूमे बिल्डिंग से लेके आपने पूरा पीआई तक मेरा करवाया, एंड थैंक यू सो मच. उसके बाद ईवा में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड यस, बट आपने थोड़ा मुझे ईवा के इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर करा दिया था कि ओवरऑल मुझे क्वेश्चंस पता चल चुके थे कि हाँ ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, या क्या क्वेश्चंस मुझे एक बार आइडिया लग चुका था कि हाँ मैं कैसे फेस करने वाली हूँ, आई विल बी फेसिंग माय इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था. सो या, एक वो मॉक इंटरव्यू सेशन से, एंड एक 1-to-1 कनेक्ट होता है, एंड दैट टू मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज, एंड जिसके वजह से आई क्रैक्ट ईवाई इंटरव्यू. सो या, थैंक यू सो मच सर. या एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस है जो अभी देख रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि भोजन का क्या होता है, आर्टिकलशिप आपका फिर भी अच्छा जगह से आर्टिकलशिप हुआ है, तब भी आपको ऐसे फीलिंग आ रहा था कि मतलब होता है ना कि आई डोंट नो मच अभी है. तो बहुत जैसे बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल, गैप. हाँ. yeah, many people actually do articleship from very small backgrounds. So for them actually this our program can be very useful because they don't know exactly the process to make a resume, to make a LinkedIn profile, or prepare for what of questions to answer, and also about कि जाना कैसे है वो प्रोसेस को, मतलब कि एक्सपीरियंस कैसे करना है. जैसे आपका भी था कि जो मन में डर लगता है जब इंटरव्यू का जब होता है, तो वो एक कांपने बिकॉज लग हमने जाता है. आर्टिकलशिप के बाद से वी हैड नेवर फेस्ड इंटरव्यूज, और सीए बनने का अलग ही एक होता है कि पता नहीं व्हाट द इंटरव्यूअर विल बी आस्किंग, तब क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी. सो हाँ, वो एक आइडिया आई गॉट इट फ्रॉम योर मेंटोरशिप प्रोग्राम. सो ठीक है, मेरा तभी थोड़ा हो पाया, कॉन्फिडेंस आ पाया मुझे. अभी आपका लाइक से फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? जैसे आप सीए बनने से पहले आप कहीं में लग गया, बट आप आगे का क्या सोचे हो कि वेर यू विल ट्राई? अभी तो सर ईवाई में थोड़ा है कि मुझे ईवाई ही रुकना है. आई विल बिल्ड अ करियर इन ईवाई ओनली, एंड आगे का भी लेट्स सी, कैंपस एश्योरेंस में कैंपस करियर वगैरह बिल्ड होगा. में आप ट्राई करोगे? हाँ, कैंपस में सर है, अभी शॉर्टलिस्टिंग हुई है. सो बाकी कंपनीज भी हैं, तो आई विल सी अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. तो वो भी आपके लिए आपकी हेल्प ही होगी, उसमें भी हाँ कर आपकी देंगे. हेल्प लेनी पड़ेगी. वो हम लोग कर देंगे बिकॉज वी क्रिएट एवरीथिंग. आप शायद ग्रुप आई नो, डिस्कशन भी आपने बिकॉज आई किए हैव थे. मोर बिलीव ऑन यू. या यस हाँ, सर. ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी हम लोग करवा देते हैं, तो वही है. लास्ट टाइम करवाए थे उसी ग्रुप डिस्कशन बिकॉज वगैरह. हाँ, हाँ, कैंपस बिकॉज इंटरव्यू ग्रुप आपकी बन. डिस्कशन से एक बार पहले आइडिया लग जाता है, बिकॉज हाउ वी विल बी अपियरिंग एंड हाउ टू फेस दैट, हाउ टू स्पीक ऑन द टॉपिक विच
वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट। जैसे मतलब कुछ बोलना पड़ेगा वहाँ पर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टेंशन भी रहता है बिकॉज क्योंकि जैसे ही आप मतलब जाओगे कैंपस इंटरव्यू में, वहाँ पर में ऑलरेडी सबका सब भूखा शेर होगा, सबको अपना सबको नौकरी चाहिए वहाँ पर में, और कोई भी मतलब जिसको नहीं भी आता वो भी वहाँ पर बोलने में रेडी हो जाता है, कुछ भी बोलना पर हाई कंपटीशन होता है, स्पेशली कैंपस इंटरव्यूज में फिश मार्केट हो जाता है। तो देयर यू हैव टू मतलब मेंटेन योर डिमीनर आल्सो एंड कम आउट विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक होता है कि आपको बोलना भी और कैसे दूसरा को इंटरप्ट करके अपना बात भी रखना है, तो वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना। तो हम लोग इसे भी कवर करते हैं कि हाउ यू आर एबल टू स्पीक योर पॉइंट्स आल्सो एंड एट द सेम टाइम यू मेंटेन दैट professional behavior which is they see that very well during this GD and everything. Apart from that हम लोग जैसे करियर गाइडेंस वगैरह भी कराते हैं, तो जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह तो आप भी अटेंड किए थे, जैसे हम लोग ऑडिट टैक्स फाइनेंस के वो जिनका डाउट्स होता है तो वो भी बताइए कुछ उसके बारे में। करियर को लेके काफ़ी डाउट्स रहता है आदमी को, कहाँ जाना है नॉर्मली। हाँ, तो बिकॉज मेनी ऑफ स्टूडेंट्स सीए स्टूडेंट्स बेसिकली आर फेसिंग कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, लाइक दे आर सो मच कंफ्यूज, क्योंकि आर्टिकलशिप में हम बहुत सारे एरियाज से होके आते हैं कि हमें स्टार्ट भी करना है, इंटरनल भी करना है, बट आफ्टर बिकमिंग सीए वी हैव टू चूज वन स्पेसिफिक फील्ड फॉर दैट रीजन, बिकॉज वी नीड करियर गाइडेंस सो दैट हमें आगे चल के पता चले इन विच फील्ड वी नीड टू स्पेशलाइज एंड इन विच फील्ड वी नीड टू मेक अ करियर, सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो भी आई नो आप मैंने आपसे भी लिया था, एश्योरेंस में जाना चाहिए, व्हाट टू चूज, वेदर वैल्यूएशन और एमएनए और डीटी IDT, because you already knew that I have so much of interest in IDT and you guided me so well that I have मतलब I'm already a background of assurance in Mazars, so yes, मतलब ठीक है, आपने मतलब मुझे गाइडेंस, आपने इतना अच्छा गाइड किया मुझे, so that's went very well for me, so ठीक है, मतलब हर एक बच्चे को, एक सीए स्टूडेंट को चाहिए ही होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करने के लिए, तो जो कि हर आई डोंट थिंक कि हर कोई आपको इतना अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो आई नो कि मतलब आप वो चीज भी फुलफिल करते हैं आप मेंटरशिप प्रोग्राम से। आपका जैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख रहे हैं, तो दिस इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में भी बताइए कि हाउ लिंक्डइन प्रोफाइल रियली हेल्प्स, मतलब जो भोजन को यूज़ ही नहीं करते, भोजन सीए बनने के बाद भी 2-3 साल तक लिंक्डइन के बारे में, उसके बारे में बताइए, हम लोग भी कवर करते हैं, तो हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट लिंक्डइन। तो बेसिकली लिंक्डइन इज लाइक मतलब जहाँ से आप बहुत सारे नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, एंड एक लिंक्डइन अगर इफ एनीवन नोज अबाउट हाउ टू यूज लिंक्डइन तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड मेरे को मतलब लाइक पहले पता नहीं था कि लिंक्डइन एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप मतलब एक वाइड वैरायटी पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, एंड दैट टू यू गाइडेड मी सो वेल कि पहले तो आपका लाइक हाउ टू फर्स्टली कनेक्ट एंड कितने बेसिस पे कितने लोगों को कितने टाइम में आपको कनेक्ट करना है, एंड द वे यू ड्राफ्टेड द फॉलो अप मैसेज एंड क्या क्या मतलब एक फॉलो अप मैसेज पे कैसे उनको कितने टाइम में फॉलो अप भी करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम एक सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के हम सिर्फ बातें करने लग जाते हैं, एंड हम भूल ही जाते हैं कि हमने किससे फॉलो अप लेना है किससे नहीं लेना है, एंड वो चीज मैंने कभी सोची नहीं थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि और एक एक्सेल पे कैसे आपने ड्राफ्ट करवाया था कि हाँ किस टाइम पे एटलीस्ट 3 दिन का टाइम देना चाहिए, फॉलो अप कस्टमाइज मैसेज आपने हमें सिखाए थे, एंड कि मतलब एक ड्राफ्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं हाय हेलो करने के बाद अब आगे का बंदा कुछ पता नहीं रिस्पॉन्ड करे ना करे, बट एक वेल क्राफ्टेड मैसेज था दैट टू कि आप एक फॉलो अप मैसेज के लिए आप कैसे बंदे को अप्रोच कर सकते हो एंड थोड़ा इग्नोरेंट मतलब इग्नोरेंस भी ना लगे और आप थोड़ा रूड भी ना लगे, एंड बाकी लिंक्डइन ही एक ऐसी चीज है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काफी ज्यादा कनेक्शंस बना सकते हो एंड आप जॉब्स बहुत अच्छे लेवल पे ले सकते हो रेफरल के लिए भी, तो यही है मतलब लिंक्डइन कैसे आप यूज करते हो, यूज करना आना चाहिए। और जिस इसमें आपका एक इंडोर्स का फीचर्स होता है, ये स्किल इंडोर्समेंट का, इसके बारे में क्या है ये सब चीज़, एजुकेशन इसके बारे में तो बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसे डायरेक्ट लिखना चाहिए, अबाउट सेक्शन व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अबाउट सेक्शन से एक्चुअली हर जो एम्प्लॉयर है मतलब लिंक्डइन का बैनर भी कवर करिए, ये क्या है, ये लिंक्डइन का बैनर भी आपने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम कैनवस से बना सकते हैं, ये भी आपने मुझे बताया था, और जो कि मेरा पहले बिल्कुल भी नहीं था कैनवस, मैंने कभी यूज भी नहीं किया था। एंड उसके बाद अबाउट सेक्शन पे आपको पता चल जाता है मतलब व्हाट प्रोफाइल
मतलब हम किस में इन्वॉल्व हैं, कौन सी प्रोफाइल हम करना चाहते हैं, और आपका पूरा एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन सा काम कर रखा है, सो दैट एम्प्लॉयर को पता चल जाए और शॉर्टलिस्ट करने में इजी हो जाता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गुड एट दिस फील्ड। सो ये चीज भी है। एंड देन रिकमेंडेशन वाली चीज भी है कि मोर रिकमेंडेशन होंगे तो मोर सर्च इसमें आएंगे, वो चीज भी है। रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंडोर्समेंट में स्किल्स में पता चलता है कि मतलब कौन सी स्किल्स आपकी ऐसी हैं कि आपकी प्रोफाइल से मैच करती हो, एंड अगर आप काफी लोगों से एंडोर्स कराते हो तो दैट मीन्स कि यू आर गुड एट दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो इट ऑल्सो गिव्स यू अ एड ऑन टू योर प्रोफाइल। मतलब इट बिकम सो इजी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑल्सो, इंप्रूव हो जाता है आपका सर्च करना। सर्चिंग, हाँ आपका सर्चेबिलिटी सर्च इंजन में इजी होता है। फॉर एग्जांपल आज हमको कोई वीडियो एडिटर, और ये जो आपका है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, हेडलाइन हेडलाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोटो क्या दे रहे हो, हेडशॉट फोटो होना चाहिए ताकि मतलब पता चले कि हाँ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय और कैंडिडेट नीड्स टू बी हायर्ड, मतलब यही होने वाला है, मतलब क्लियर कट शॉट फोटो होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग काफी बैकग्राउंड में काफी कुछ रहता है उनके, सेल्फी फोटो लगा देते हो। नहीं कैजुअल फोटोज भी होती है, बट इट शुड बी एज इट इज अ प्रोफेशनल मतलब प्लेटफॉर्म, सो प्रोफेशनल फोटो शुड बी इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, सो इट्स अ मस्ट। ये हेडलाइन के बारे में, हेडलाइन में क्या होना चाहिए, लिंक्डइन बैनर हाउ इट शुड बी, बैनर तो आधा जन बैनर से पता चलना, बैनर काफी लोग नहीं बनाते हैं, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बैनर ही बताएगा कि आप मतलब क्या करना क्या चाहते हो, और आप मतलब इट्स बेसिकली यू टोल्ड मी कि शॉप है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड शॉप आपको दुकान पूरी सजानी है, और वो सजा कैसे सकते हो, जितनी अच्छी जिसकी दुकान लगेगी उसका ज्यादा सामान बिकता है, तो for us that shop is like our that what services we are offering, and जो हम services offer करेंगे that should be posted in our banner, so that everyone knows कि हम किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, and what services we are offering, what services we are offering, तो ये काफी important हो जाता है, and which we are interested, yes। आपका ये अगर बैनर और ये रहता है और आप अच्छा से लिखते हो कोई भी चीज, तो जो आप अगर रेफरल भी किसी को मांगोगे तो वो थोड़ा आप पे जल्दी से रेस्पॉन्ड कर देगा। दे मस्ट हैव आइडिया, मतलब आइडिया लग जाएगा उनको कि किस उनको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर में, आप क्या दे रहे हो, ट्रस्ट भी होगा सामने वाला को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक naukri.com के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा, naukri.com कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें भी बताते हैं। naukri.com हो गया आपका। हे गाइस, क्या आप भी परेशान हो कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है बड़ी बड़ी फॉर्म्स में, कि आपको भी इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही है, क्या आप इंटरव्यू में जाने के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो, क्या आपको डर लगता है जब भी इंटरव्यू होता है, क्या आपको भी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको उसका पता नहीं है, किस तरीका से प्रिपेयर किया जाए, आपको दिक्कत आता है बिहेवियर क्वेश्चंस को डील करने में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, कोई भी तरीका के क्वेश्चंस हो, क्या आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, यू डोंट, आप बन तो गए हो CA MBA ACCA कर लिया, पर अब आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग, देयर आर मल्टीपल रोल्स इन द कॉमर्स प्रोफाइल, पर आपको पता नहीं आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सूटेबल है। लाइक वी हैव स्टूडेंट्स जिनका फीमेल स्टूडेंट जिनका मैरिज हो जाता है, पर उनको वर्क लाइफ बैलेंस, या द सेम टाइम दे वांट अ गुड पैकेज, बट उनको पता नहीं कौन सा प्रोफाइल उनके लिए सही रहेगा। तो हमारी GS प्राइम मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ईच एंड एवरी प्रोफाइल को डिटेल स्टडी करते हैं, आपको आपकी तरीका से बताते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सही रहेगा, विच आर द बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफाइल, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री किस तरीके से काम किया जाता है। इसके अलावा आपके रेज्यूमे में 1-to-1 हम लोग रिव्यू करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू करवाएंगे 1-to-1, उसको आपको मेंटी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरीका के स्किल बेस्ड कोर्सेज होता है, स्किल बेस्ड वेबिनार्स होता है, क्योंकि वी हैव सीन कि मोस्ट पीपल लैक द स्किल विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, और ये भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जो भी आपकी मुसीबत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी जनों को देखा है जिनने इंटर्नशिप आर्टिकलशिप में प्रॉपर काम नहीं सीखा है,
तो वो लोग भी, और ये सिर्फ लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फ्रेशर्स, एस्पिरेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एमबीए, एसीसीए, जिनको भी करियर इन बीकॉम, तो जिनका भी अभी दिक्कत आ रहा है जॉब मिलने में या उनको पता नहीं जॉब कहाँ पर है, उनको दिक्कत आता है कि नौकरी प्रोफाइल monster.com, क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, अलग अलग टाइप का प्रोफाइल में कैसे अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, तो आपकी जो भी बीमारी है रिलेटिंग टू जॉब, करियर्स इन कॉमर्स, आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी हमारी ये प्रोग्राम, जीएस प्राइम मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो अभी इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप और इन्फॉर्मेशन लीजिए।